सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान के प्रोफाउंड रिवर अलायंस को हराने की खबर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में तेजी से फैल गई थी और अब जियोयान अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने एल्डर्स को लीड किया और सबसे पहले विंड लाइटनिंग पवेलियन पहुंच गया। वेनरेड लेई अच्छी तरह जानता था कि जियोयान उससे बदला लेने आएगा, इसीलिए उसने हान फैमिली को बंधक बना लिया था और उन पर एक सील लगा दी थी, जिसकी वजह से वो लाइटनिंग के साथ उन्हें तेज दर्द का एहसास करवा रहा था। जियोयान उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था जो उसके परिवार और दोस्तों को सताते थे। इसीलिए उसने एक ही झटके में विंड लाइटनिंग पवेलियन के सभी डिसेबल्स को खत्म कर दिया। फिर अपने हेवी ब्लैक रूलर से उसने एक जोरदार वार किया। फेई तियान को तो उसने पल भर में ही मार गिराया। वेनरेड लेई चालाकी से काम लेना चाहता था। उसे लगा कि वह जियोयान के हमला करने से पहले ही उसके दोस्तों को मार देगा, लेकिन वह जियोयान की असली ताकत से बिल्कुल बेखबर था। एक ही पल में उसकी पूरी बॉडी डस्ट में तब्दील हो गई और जियोयान ने पूरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तबाह कर डाला। इसके बाद उसने प्रोफाउंड रिवर अलायंस को भी मिटा दिया। अब फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरे सेंट्रल प्लेन्स में एक नई ताकत के रूप में उभर चुका था और उनकी यह पोजीशन पूरे इलाके में तूफान की तरह फैल गई थी। इसी के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन अब एक अलायंस बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने 3 मेजर पावर हाउस को अलायंस लेटर भेजा था, क्योंकि जियोयान जानता था कि अगर वह हॉल ऑफ सोल्स को मिटाना चाहता है तो पहले अपने पवेलियन को मजबूत बनाना होगा और सिर्फ एक मजबूत अलायंस ही उन्हें हॉल ऑफ सोल्स से निपटने का रास्ता दे सकता था। अब फैसला उन तीनों मेजर पावर्स पर डिपेंड करता था कि क्या वो इस अलायंस को मंजूर करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ हमें ओल्ड गुयू दिखाया जाता है, जिसे बेहद दर्द दिया जा रहा था। हॉल ऑफ सोल्स का होल मास्टर हुनमी शेंग उन्हें बंधक बनाए हुए था और काफी समय से टॉर्चर कर रहा था। वह गुस्से में कहता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन ने 2 सालों में एक फाइट संत पैदा कर लिया। क्या पिछले 2 सालों में तुमने यही तैयारी की थी? मैं तुम्हारी उम्मीदों पर टिका हुआ था, सोचा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे मायूस करोगे। तभी वहाँ होलो सोल्स का वाइस सोल मास्टर आता है, जिसकी पावर 3 स्टार फाइट संत थी। उसका नाम फुजोंग था। वो कहता है, होल मास्टर, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस बेकार मोहरे पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपके पास कोई और रास्ता है? होल मास्टर पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? फुजोंग जवाब देता है, जियोयान ने यकीनन बोधिसत्व हार्ट हासिल कर लिया होगा, तभी वो इतने कम समय में फाइट संत बन पाया है। मुझे लगता है कि वह अभी सिर्फ 1 स्टार पर है और उसकी फाउंडेशन भी काफी अनस्टेबल होगी, इसीलिए हम आसानी से उसकी लेवल से निपट सकते हैं और उसे मारकर हम एक मिसाल कायम करेंगे कि कोई भी आम लड़का एरे गेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन से उठकर हमारे होल ऑफ सोल्स को चुनौती नहीं दे सकता। अब सीन बदलता है। हम पहुंचते हैं बर्निंग फ्लेम वैली, जहां जियोयान का अलायंस इनविटेशन लेटर पहुंच चुका था। ओल्ड एंसेस्टर हुओयुन इस लेटर को पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें सीनियर फायर क्लाउड के नाम से भी जाना जाता था। उनकी ताकत बर्निंग फ्लेम वैली में सबसे अधिक थी। वह 1 स्टार फाइट संत थे। एक तरह से देखा जाए तो उनकी शक्ति जियोयान के बराबर थी। हुओयुन चौंकते हुए कहते हैं, फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारे साथ अलायंस बनाना चाहता है ताकि होल ऑफ सोल्स का सामना किया जा सके। वो घिनौने लोग जो न आधे इंसान है न आधे भूत, भले ही वे कितने भी बदसूरत हो, पर उनसे बेवजह कौन टकराएगा। इसीलिए हमें इस इन्विटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं। इतना कहकर वह जोर से खांसने लगते हैं। तांग वो तुरंत उन्हें संभालती है और तांगजिन कहते हैं, होल ऑफ सोल्स कब से हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे लगता है कि कभी न कभी वो हम पर हमला जरूर करेंगे। वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह है। तांग वो अपने पिताजी से कहती है, डैड प्लीज पहले आप शांत हो जाइए, दादाजी को आराम करने दीजिए। एंसेस्टर, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, वरना पुरानी चोट आपको और तकलीफ देगी। हुओयुन कहते हैं, लड़की तुम वाकई काफी समझदार हो, जो मेरी काफी फिक्र करती हो। लेकिन लेटर को देखकर वो आगे बोलते हैं, वो फॉलिंग स्टार पवेलियन का लड़का जियोयान अब 1 स्टार फाइट संत बन चुका है। तांगजिन कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हमारे उसके साथ पहले से ही अच्छे रिलेशन है। उसने हमारी कई बार हेल्प की है। हुओयुन हैरानी से कहते हैं, वो लड़का तो उम्र में बहुत छोटा है, पर आखिर दिखता कैसा है? अगर वो थोड़ा भी अच्छा दिखता हो तो मैं इस लड़की की शादी उससे करवा दूंगा, और अगर वह इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो मैं भी अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तांग वो चौंक जाती है और निराश होकर कहती है, एंसेस्टर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तांगजिन कठोर स्वर में बेटी से कहते हैं, तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए, बड़ों से
से बात नहीं करते। हो यून फिर बोलते हैं वो लड़का इतनी छोटी उम्र में फायर संत लेवल तक पहुंच गया, ये उसकी बेहतरीन काबिलियत का सबूत है और तुम दोनों बाप बेटी पहले से ही उसे पसंद करते हो, इसका मतलब वो वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तांग जिन कहते हैं एंसेस्टर जियोयान ने कहा है कि अगर हम उनका अलायंस ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपकी ओल्ड इंजरी को ठीक कर देंगे। यह सुनकर एंसेस्टर चौंक जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता और वो पूछते हैं और अगर हमने अलायंस बनाने से इनकार कर दिया तो वह क्या करेगा। तभी वहाँ जियोयान की आवाज आती है, अगर आप अलायंस न भी बनाए तो भी ये जूनियर आपकी मदद जरूर करेगा और मैं आपकी बॉडी के अंदर छिपे हिडन डेंजर को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। तांग जिन जियोयान को देखकर खुश होते हैं, फाइनली तुम आ ही गए एंसेस्टर, यही है फॉलिंग स्टार पवेलियन का जियोयान। जियोयान विनम्रता से झुककर कहता है, सीनियर फायर क्लाउड कृपया इस जूनियर का सम्मान स्वीकार कीजिए। वो यून तुरंत उसके पास आते हैं। तांग वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे साइड कर देते हैं। वो जियोयान को काफी करीब से देखते हैं, उसे ध्यान से परखते हैं और सोचते हैं वाकई ये लड़का तो काफी हैंडसम है। फिर हंसकर कहते हैं, यंग मैन तुम इतने बुरे भी नहीं हो, छोटी उम्र में इतना कुछ संभाल लिया और अब अलायंस भी बनाना चाहते हो। वो इनविटेशन लेटर तांग जिन की तरफ बढ़ा देते हैं। तांग जिन ईरानी से पूछते हैं, तो आप अलायंस बनाने के लिए तैयार है। हो यून गर्व से कहते हैं, यह तो बस एक अलायंस है, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतना दम है कि किसी भी भूतिया होल से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बहुत साल हो गए बाहर निकले हुए पर अब वक्त आ गया है कि दुनिया जाने फायर क्लाउड एंसेस्टर वापस लौट आया है। जियोयान आदर पूर्वक कहता है, मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से आपका अलायंस में स्वागत करता हूँ सीनियर। हुआयून खुश होकर कहते हैं, ठीक है अब अगली मुलाकात फॉलिंग स्टार पवेलियन में होगी। अब सीन बदलता है, हम पहुँचते हैं फ्लावर सेक्ट जहाँ भारी तबाही मची थी, कई डिसिपल्स गंभीर रूप से घायल थी। यूनियन सबको संबोधित करते हुए कहती है, हमें खुद को संभालना होगा, होलो सोल्स कभी भी दोबारा हमला कर सकता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें सेक्टर प्रोटेक्शन एरिया की मरम्मत करनी होगी। नालन यूनियन के पास आती है, मास्टर आप ठीक तो हैं, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई। यूनियन कहती है, मैं ठीक हूँ, जाओ और बाकी सिस्टर्स की मदद करो। नालन सिर हिलाती है और दूसरों की सहायता करने लगती है। यूनियन कहती है, सबसे अहम चीज ये है कि हम पहले अपनी चोटों को जल्दी से ठीक करें। डिसाइपल्स उनकी बात मानकर आराम के लिए चली जाती है। तभी याओ लाओ वहाँ पहुँचते हैं। फ्लावर सेक्टर की हालत देख वह हैरान रह जाते हैं। यूनियन और नालन उन्हें सम्मान देती है। याओ लाओ पूछते हैं, सेक्ट मास्टर यून यहाँ हुआ क्या है, प्रोटेक्शन एरिया टूट चुका है, इतनी तबाही कैसे हुई। यूनियन समझाती है, फ्लावर सेक्टर पर होलो सोल्स ने घात लगाकर हमला किया, खुशकिस्मती से हमारी ग्रेट एल्डर एकांतवास से निकल आए और उन्होंने उन्हें पीछे धकेल दिया, इसीलिए हमें चोटें तो आई है लेकिन कोई बड़ा खतरा नहीं है। याओ लाओ दोनों को रिकवरी पिल्स देते हैं, तुम दोनों भी जल्दी से रिकवर हो जाओ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यूनियन उनकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। तभी वहाँ ग्रैंड एल्डर की आवाज आती है, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन ने अलायंस बनाने की कोशिश न की होती तो ऑल ऑफ सोल्स कभी हम पर हमला नहीं करता। याओ लाओ को यह आवाज जानी पहचानी लगती है। तभी ग्रेट एल्डर बाकी एल्डर्स के साथ प्रकट होती है। उनकी पावर हाफ फायर संत रियल्म में थी और उनका नाम फेरी किंग था। यूनियन और नालन दोनों उन्हें सम्मान देती है। याओ लाओ भी उन्हें कई सालों बाद देख रहे थे। फेरी किंग हैरानी से कहती है, अरे ये आदमी वाकई अभी तक जिंदा है। वो तेजी से आगे बढ़कर कहती है, यहाँ बहुत गड़बड़ हो चुकी है, जल्दी से सफाई करवाओ वरना लोग हम पर हंसेंगे कि हम अपने सेक्ट के मामलात भी ठीक से नहीं संभाल पाते। सभी उनकी बात समझ जाते हैं। यूनियन याओ लाओ से कहती है, हमें अभी सफाई और व्यवस्था करनी होगी, इसीलिए माफ कीजिए, मैं आपकी ठीक से मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगी। याओ लाओ मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। याओ लाओ फेरी किंग के पास आते हैं और कहते हैं, इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। फेरी किंग सख्त लहजे में जवाब देती है, याओ लाओ मुझे तुम्हारे फॉलिंग स्टार पवेलियन से कोई मतलब नहीं है कि वो किसके साथ अलायंस बना रहा है, लेकिन तुमने हमारे फ्लावर सेक्टर को इस सब में घसीट दिया, इसीलिए मुझको तुमसे नाराज होने का पूरा हक है। याओ लाओ विनम्रता से कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ कि फ्लावर सेक्टर में तबाही हमारी वजह से हुई, लेकिन हमारा कभी इरादा नहीं था कि ऐसा कुछ हो। फेरी किंग ठंडे लहजे में कहती है, इरादा चाहे जो भी रहा हो, तबाही तो तुम्हारी वजह से ही हुई है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी वजह से अपने सेक्टर को और खतरे में नहीं डाल सकती। याओ लाओ गंभीर होते हुए कहते हैं, होलो सोल्स ने तुम पर हमला किया और वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए, यकीन मानो वो दोबारा जरूर आएंगे। और तुम्हें याद है लिंक लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, किसी को कुछ पता नहीं चला, मुझे
पूरा भरोसा है कि इसके पीछे हॉल ऑफ सोल्स ही है, वो किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी में है। फेरी किंग कहती है तुम काफी वक्त तक उनके ठिकानों पर रहे हो, इसीलिए उनकी शक्ति को बखूबी जानते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ भी मिला लूं तो क्या गारंटी है कि मेरे फ्लावर सेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैं अपने सेक्ट को दांव पर नहीं लगा सकती। याओ लाओ जवाब देते हैं हॉल ऑफ सोल से बेहद क्रूर और बेशर्मी से काम करता है, लेकिन अगर तुम हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ अलायंस बनाती हो तो अलायंस हर एक सेक्ट की पूरी ताकत से रक्षा करेगा और हर मेंबर का ख्याल रखा जाएगा। यकीन मानो हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। याओ लाओ की आंखों में सच्चाई साफ झलकती है, लेकिन फेरी किंग अभी भी पिघलती नहीं। वो कहती है 3 दिन बाद अगर मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच गई तो समझ लेना कि मेरा फ्लावर सेक्ट अलायंस के लिए तैयार है, और अगर नहीं आई तो समझ लेना कि हमारे बीच का भी कोई बात भी नहीं हुई। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।